हेलो दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। जो हम पुराने तरीके से पढ़ते आ रहे हैं उसमें हम जो एक बदलाव दिलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम चीज़ों को आसानी से समझें और बिल्कुल सही तरीके से उसे पकड़ सकें। इस चीज़ को आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करते हैं बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। कि मैं हमेशा कहता था पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, ये चीज़ें आप लोगों को समझने में दिक्कत जाती थी। इसको समझाने के लिए मैं आज एक सिंपल एक कुंडली बना के लेकर आया हूँ। इस कुंडली में मैंने जिस तरीके से नंबरिंग करी हुई है, ये नंबरिंग ही एक्चुअल में हाउस नंबर्स है। जब कभी भी कोई कुंडली बनेगी तो इसमें आप मान के चलिए कि जहाँ मैंने एक नंबर लिखा है ये हमेशा ही फर्स्ट हाउस बरकरार रहेगा। यानी कि जब मैं कहता हूँ कि मुझे एक लगन चाहिए, मुझे एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, तो मैं इस हाउस की बात कर रहा होता हूँ हमेशा। किसी भी कुंडली में आप जब जाएंगे तो ये जो हाउस होगा ये हमेशा ही फर्स्ट हाउस होगा। इस हाउस का जो मिड पॉइंट है वही लगन है, क्योंकि बाय डेफिनेशन लगन होता है पूर्व दिशा में उदित होती हुई राशि का अंश। तो वो जो डिग्री है किसी भी साइन की हो सकती है, वो इस फर्स्ट हाउस के मिड पर आनी चाहिए। ये हमेशा होता है फर्स्ट हाउस। फिर होता है सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11 और 12। यहाँ जो मैंने नंबर लिखे हैं ये हाउस नंबर हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे आप कुंडलियों में दूसरी दूसरी राशियों को देखते जाएंगे, वहाँ पे जहाँ पे ये जो नंबर हैं वो एक एक करके बदलते चले जाएंगे। इनको भी हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे ताकि आप उन चीज़ों को समझ सकेंगे। फ़िलहाल हम हाउसेस के बारे में बात करते हैं। जब कभी भी हमें कोई प्रिडिक्शन करनी होती है तो प्रिडिक्शन या तो जनरल होगी या फिर मेडिकल होगी या रिलेशन को लेकर होगी। तो जो पहला घर होता है कुंडली में वो रिप्रेजेंट करता है आपके खुद को, आपकी अवेयरनेस को। यानी कि सेल्फ के बारे में जब भी जानना है तो आपको फर्स्ट हाउस समझना ज़रूरी है। इसलिए मैंने कहा था सब कॉन्शियस माइंड जो आएगा वो पहले घर के मिड पॉइंट पर आएगा। सेकंड हाउस आपके पास क्या चीज़ है उसको दर्शाता है, यानी कि किसी भी तरह की सेविंग्स हो गई, ये सब सेकंड हाउस के पास आएगा। आपके पास जो फैमिली होती है वो भी आपकी हैविंग्स है, वो भी सेकंड हाउस में आती है। थर्ड हाउस जो होता है वो होता है हमारे थिंकिंग का, हम किस तरह से सोचते हैं। क्योंकि जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, खासकर ओरल या रिटन कम्युनिकेशन, उस समय हम थर्ड हाउस को यूज़ करते हैं। तो जो हम सोचेंगे वो कहीं ना कहीं हम लिख रहे होंगे। इसीलिए करेज और थिंकिंग आपस में लिंक है और थर्ड हाउस हमेशा उसको रिप्रेजेंट करता है। जब भी हम फोर्थ हाउस को देखते हैं तो फोर्थ हाउस हमें नेचर बताता है, क्योंकि ये किसी भी इंसान की सराउंडिंग्स को रूल करेगा। किस माहौल से आप आए हैं वही आपका नेचर है। इसको हम आगे और डिटेल में समझेंगे क्योंकि फोर्थ हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। फिफ्थ हाउस जो होता है वो होता है हमारी एक सर्विस, कि हम किस तरीके की क्रिएटिव सर्विस अपने अंदर लेकर आए हैं। यानी कि हम कभी कभी अपने आप को किस कलात्मक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं किसी चीज़ में, वो क्रिएटिविटी हमेशा फिफ्थ हाउस में देखी जाती है। और जो हमारा छठा भाव होता है ये हम जो रोज़ की दिनचर्या में हम काम करते हैं, डेली लाइफ को हम जो सर्व करते हैं, वो सिक्स्थ हाउस होता है। जब कभी भी हम बीमारी की बात करते हैं तो हम कहते हैं छठा भाव दिखेंगे। क्योंकि बीमारी जो है वो हमारी किसी न किसी डेली लाइफ के किसी प्रोसेस में आए हुए चेंजेस को ही दर्शाएगी। ये रीज़न है कि छठे भाव को ही हम डिसीज़ेस के लिए कई बार देखने जाते हैं। जब हम रिलेशनशिप में बात करेंगे तो पहला भाव सेल्फ के लिए है। सेकंड वाले को मैंने खाली छोड़ा है क्योंकि इसमें हम पूरी की पूरी फैमिली देख लिया करते हैं। थर्ड हाउस जो है ये यंगर सिबलिंग्स का होता है, आपके छोटे भाई बहनों का होता है। फोर्थ हाउस आपके मदर का होता है, क्योंकि वहाँ पे हमने जब देखा था कि ये नेचर को दर्शाता है। तो जो कोई भी बच्चा है वो अपनी मदर से एक नेचर को डेवलप करता है। मदर इज़ द फर्स्ट टीचर फॉर एनी चाइल्ड। पांचवा जो भाव है वो चिल्ड्रन को दर्शाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी अगर किसी में होती है तो वो बच्चों में होती है।
छठा भाव जो होता है वो रिलेशंस में आपके मदर साइड के जो रिलेशंस हैं, यानी कि उनके ब्रदर्स हो सकते हैं, सिस्टर्स हो सकते हैं, उनको दर्शाएगा छठा भाव, मैटरनल सिबलिंग्स को। अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में फर्स्ट हाउस जो होती है वो आपकी पूरी फिजिकल बॉडी होती है, और क्योंकि वहाँ पे मैंने सब कॉन्शियस माइंड यूज़ किया है टर्म, इसलिए वो कुछ हद तक आपके मेंटल हेल्थ को भी दर्शाएगा। जो सेकंड हाउस होता है उससे हम माउथ, ईयर, नोज़ और टीथ के बारे में देखते हैं। थर्ड हाउस जो होता है वो आपके नेक, लंग्स और लेफ्ट हैंड के बारे में बताएगा। जो फोर्थ हाउस है इसको मैंने स्टार मार्क किया हुआ है, इसको आगे समझाता हूँ। फोर्थ हाउस आपके चेस्ट, आपके हार्ट, आपके रिब्स एरियाज़ जो हैं इनको दर्शाएगा। पांचवा घर जो होता है ये पेट और पेट से होने वाली सभी बीमारियों के लिए देखा जाता है, सो इट्स अ टमी एरिया। जो छठा भाव है ये क्योंकि हम डेली लाइफ में देखते हैं, मैंने कहा था ये सर्विस है डेली लाइफ की, तो इसके अंदर हम देखेंगे बैक पेन हो सकता है, रोज़ हम खाते हैं, पचाते हैं, तो इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो डेली वर्क होने वाली चीज़ें उसमें हो सकता है, और कुछ केसेस में हार्निया जैसे डिसीजेस में देखा जाता है। फोर्थ हाउस जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब कभी भी हमें कोई मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के केसेस को देखना होता है। अगर कोई भी इमोशनल हेल्थ में प्रॉब्लम है तो इमोशनल हेल्थ की प्रॉब्लम मोस्टली फोर्थ हाउस से देखने को मिलेगी, क्योंकि इमोशनल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसको डिफ़ाइन ही नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि वो पर्सन अकेला रहना पसंद करता हो, उसके अंदर कुछ ऐसा नेचर डेवलप हो रहा हो जो कि उसको अंदर अंदर एक अकेलापन, एक बीमारी जैसी चीज़ें दे रहा हो। इसीलिए फोर्थ हाउस, क्योंकि वो नेचर, वो मदर, इन दोनों चीज़ों से लिंक है, तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट इमोशनल नेचर पे हमारा असर पड़ता है। यही कारण है कि जब कभी भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए हमें देखना हो तो हम फोर्थ हाउस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे कि इंसान के अंदर इमोशनल नेचर और उसके अंदर इमोशनल इम्बैलेंसेस तो नहीं है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स एक ही गलतियां करते हैं, वो किसी भी कुंडली को देखकर ढेर सारे उपाय बता देते हैं, पर वो ये देखना भूल जाते हैं कि इंसान का इमोशनल नेचर क्या है, क्या वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। क्योंकि अगर इमोशनल नेचर पे कोई बात किसी को बुरी लग गई या अच्छी लग गई तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बून हो सकता है, बहुत बड़ा वरदान हो सकता है। इसलिए फोर्थ हाउस क्रूशियल है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि ये आपकी इमोशनल हेल्थ को बताएगा। तो एक बार फिर से इस कुंडली को देख लीजिए, आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब कभी भी मैं बोला करूं कि फर्स्ट हाउस, तो जहां मैंने 1 नंबर लिखा है ये फर्स्ट हाउस ही रहेगा आपका, इसके बारे में बात होगी। बहुत से लोग इसको लगन और इसके स्वामी को लग्नेश कहते हैं, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इस भाव के मिड पॉइंट पर आने वाली डिग्री, उसका नक्षत्र और उसके लॉर्ड को ध्यान देना है। इसी तरीके से सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th, ये सारे हाउसेस हैं। आज मैंने सिर्फ 6 हाउसेस ही कंसिडर किए हैं, क्योंकि पहले से लेके छठे घर तक की बात करें तो यहाँ पे हम कहते हैं ये एक इनर हाउसेस हैं, यहाँ पे बाहर का इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं देखने को मिलता। जो 7 से लेकर मैं 12 की बात करूँगा तो ये सारे आउटर हाउसेस होंगे, जहाँ पे आपका इंटरेक्शन बाहर की दुनिया से होता होगा। इस कारण से मैंने इसको 2 हिस्सों में बनाया है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि फर्स्ट हाउस प्रथम भाव, सेकंड हाउस द्वितीय भाव, थर्ड हाउस तृतीय भाव, फोर्थ हाउस चतुर्थ भाव, फिफ्थ हाउस पंचम भाव, सिक्स्थ हाउस षष्ठम भाव, सेवन्थ हाउस सप्तम भाव, एट्थ हाउस अष्टम भाव, नाइन्थ हाउस नवम भाव, 10th हाउस दशम भाव, 11th हाउस एकादश भाव और 12th हाउस द्वादश भाव होंगे। जैसे जैसे मैं इन भावों के बारे में आगे चर्चा करूँगा, वैसे वैसे मैं इनके दूसरे नाम भी आपको धीरे धीरे बताते चलूँगा। आई होप कि इन चीज़ों को आप समझ पाएंगे। किसी भी कंसेप्ट को लगाने में जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं चीज़ें बताऊँगा उसके पीछे और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे धीरे धीरे करके समझानी और सिखानी होंगी। आई होप कि आप धीरे धीरे इन चीज़ों को समझ के आसानी से किसी भी कुंडली के ऊपर लागू कर पाएंगे। थैंक यू।